Assalamu alaikum. Welcome to the last part of the pitch attitude hot autopilot. In this, we will discuss about how to design a pitch attitude hot autopilot via different way. हम दूसरे तरीके से डिज़ाइन करेंगे. आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने एक मेथड से सारा डिज़ाइन किया हुआ है, कंपनसेटर वगैरह. इस वीडियो में मैं आपको एक दूसरे मेथड से बताऊंगा कैसे आपने डिज़ाइन करना है. बाकी आपको ये तो पता होगा, आइडिया होगा कि व्हाट इज़ पिच एटीट्यूड क्या होता है. जो ऑटो पायलट हमने पढ़ा पिच का, तो पिच एटीट्यूड ऑटो पायलट ये करेगा कि टर्बुलेंस हो रही है एयरक्राफ्ट में, तो उस केस में वो अपनी पिच मेंटेन नहीं कर पाता. उस केस में वो ऑटो पायलट लगाना पड़ता है. पिच मेंटेन करने का मतलब ये है कि पिच होता क्या है, पिच एंगल ये होता है कि एयरक्राफ्ट कहाँ पे पॉइंटेड है, उसका एंगल होराइजन के साथ में. देखिए होराइजन और एयरक्राफ्ट कहाँ पे पॉइंटेड है, किस तरफ उसका नोज है, तो वहाँ से जो होराइजन का एंगल है वो पिच एंगल है. तो पिच जो है थीटा था और थीटा का हमने लूप लगाया. और हमने सबसे पहले हमने जो चीज़ देखी कि हैंडलिंग क्वालिटीज़ आपकी मैच करनी चाहिए, और हैंडलिंग क्वालिटीज़ हमारी मैच नहीं कर रही थी जो हम एग्जांपल कर रहे थे. अगर आपकी मैच कर रही थी होती तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हैंडलिंग क्वालिटीज़ अगर मैच नहीं कर रही तो आपको इनर लूप SAS का भी लगाना होता है. तो इनर लूप हमने SAS का लगाया. अब हम एक दूसरे तरीके से करेंगे. सबसे पहले आपने मैटलैब में पिच जो है थीटा का भी आपको ट्रांसफ़र जो पिच रेट, दिस इज़ पिच रेट, और ये क्यू है स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू का ट्रांसफ़र फंक्शन है जो हमने पिछली वीडियो में डिफ़ाइन किया था. अब इस केस में हम थीटा का भी ट्रांसफ़र फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे जो हमारे पास हमें दिया हुआ था, हमें एयरक्राफ्ट डाटा में दिया हुआ था. हमें थीटा का, आपको ये सारे ट्रांसफ़र फंक्शन दिए जाते हैं. हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, एक पिच का ट्रांसफ़र फंक्शन लगाया था एंड उसको 1/s से मल्टीप्लाई कर दिया था, मतलब कि इंटीग्रेटर लगा लिया था, तो वो थीटा का बन गया था. लेकिन अगर आप वो तरीका नहीं करते, ये दूसरा तरीका करते हैं, तो इसमें आप पिच का भी डिफ़ाइन करो, थीटा का भी डिफ़ाइन करो, दोनों डिफ़ाइन करो. दोनों डिफ़ाइन करने के बाद एज यूजुअल सर्वो का भी डिफ़ाइन कर दें, और उसके बाद फिर आप एक कमांड लिखें विच इज सिस की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इज इक्वल टू दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट पिच कोलन थीटा. इसका ये मतलब होगा कि जो ये पिच स्टोर्ड है और ये थीटा स्टोर्ड है, ये बेसिकली एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे. ये दोनों ट्रांसफर फंक्शन एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे. अब हमने क्या करना है, अब हमने वापस सिमुलिंक में जाना है. सिमुलिंक में आपने सेम वही मॉडल है, कोई फ़र्क नहीं है. दिस इज़ एलिवेटर स्टेप इनपुट, जो स्टेप मैंने बताया था. दिस इज़ सम, दिस इज़ अगेन सम, और ये जो है वही LTI सिस्टम जो मेरी पिछली वीडियोस आपने देखेंगे तभी आपको समझ आएगी. दिस इज़ LTI सिस्टम. इसमें अब ये दोनों आ गए हैं सिस. दोनों का मतलब ये है कि थीटा भी आ गया, पिच का भी आ गया, दोनों आ गए. अब ये दोनों आ गए. अब इन दोनों के बाद आपने एक मल्टीप्लेक्सर लगाया. दिस इज़ डिमक्स. डिमक्स कहाँ से आता है, यहाँ पे आप जाएं, कॉमनली यूज ब्लॉक्स पहला वाला ऑप्शन, ये ज़्यादा इजी वे है, इसको आपने ऐड कर देना है. दिस डिमक्स. मल्टीप्लेक्सर नहीं करना. मल्टीप्लेक्सर ये होता है कि बेसिकली दो इनपुट्स आ रही हो और एक आउटपुट जा रही हो, ठीक है. इस केस में एक ही इनपुट में हमारे पास दो फंक्शन है, दो डिवाइड हो रहे हैं. तो अब ये देख सकते हैं डिमक्स क्या है कि एक इनपुट और वो आउटपुट, हम इनपुट एक ही है. देखिए इनपुट में एक ट्रांसफर फंक्शन ही है, लेकिन वो इनपुट दो में डिवाइड हो रहा है. देखिए एक में थीटा मिलेगा और एक में हमें वो मिलेगा. तो दिस इज, आप यहाँ पे आउटपुट्स बढ़ा भी सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास ज़्यादा ट्रांसफर फंक्शन हो, आप 5 कर दें तो ये 5 आउटपुट्स हो जाएंगी, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि आपको इसी के अंदर सारे ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर दें और यहाँ से सारी आउटपुट्स ले जाएं, तो वो ज़्यादा इजी है. अब मैं क्या करता कि यहाँ पे इंटीग्रेटर भी लगाऊँ, हर जगह इंटीग्रेटर लगाऊँ, तो वो अब हर एक को याद नहीं रहेगा कि इंटीग्रेटर लगाने से पिच रेट का क्या होगा. सिंपल तरीका ये है कि सिस डिफाइन करें, सिस के अंदर सारे डिफाइन कर लें, एंड पिच एंड थीटा. ये तो पिच वाला आसान तरीन कह लें ऑटो पायलट डिज़ाइन था. कॉम्प्लेक्स आते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं डिमैक्स यूज़ करें. अब ये क्या होगा कि ये डिवाइड हो रहे हैं दो लूप्स में. जो पहली लूप होगी वो जाहिर सी बात है, जो हमारा पहला फंक्शन डिफाइंड है पिच, वो उसकी होगी, और दूसरी जो होगी वो थीटा की होगी. दो लूप्स आ रहे हैं. पिच रेट, दिस इज पिच रेट, नॉट, इसको पिच रेट लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. दिस इज पिच रेट एंड दिस इज थीटा.
पिच रेट इनर लूप है विच इज SAS लूप, SAS loop, and this is autopilot loop. तो ऑटो पायलट लूप में तो थीटा जा रहा है, क्यों? हमें थीटा का रिस्पॉन्स देखना है। अब वही काम आपने करना है कि ये पिच रेट है। अब इस केस में मैंने सर्वो नहीं लगाया, ये मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया कि सर्वो, आप सर्वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और LTI सिस्टम, इसको कॉपी करें, यहाँ पे आप पेस्ट कर लें, ठीक है। इसका नाम सर्वो दे दें, सर्वो डिफाइन मैंने किया था, ठीक है। सर्वो डिफाइन हो गया, आप सर्वो भी लगा लें। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जगहों, कुछ में अगर सर्वो ना लगाएं तो फिर कैसा रिस्पॉन्स होगा वो भी आपने देखना है। सर्वो अगर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसका टाइम रिस्पॉन्स 1 है, ट्रांसफर फंक्शन 1 है और इसमें कोई डिले नहीं है। तो वैसे हर सर्वो में डिले होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि जो ही इनपुट आई तो फ़ौरन उसने एक्चुएट करना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत डिले होता है। तो ऐसा नहीं होता, हम आइडियल केस कर रहे हैं, जैसे बता थोड़ा बहुत चेंजिंग आती रहती है। तो मैंने अभी सर्वो नहीं देख रहा, मैं सर्वो इधर आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, सर्वो भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एनालिसिस में जाना है, एंड उसी तरह आपने फिर यहाँ पे ना लीनियर एनालिसिस पॉइंट में जाके ओपन आउटपुट मेजरमेंट, इधर भी आउटपुट मेजरमेंट दोनों में कर देनी है, ठीक है। और इधर भी आपने आउटपुट मेजर करनी है, क्योंकि ये आपने सब अलग अलग डिफाइन करें। तो ये देखें सिंपलर फंक्शन है। अब इसी में अगर आपने कंपनसेटर लगाना है, इधर कंपनसेटर लगा लें। PID लगाना है तो इधर से एक वायर अटैच करें, यहाँ पे PID लगा लें सम करके, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि आप सारे ट्रांसफर फंक्शन एक इसमें डिफाइन कर दें और एक डिमक्स लगा लें जो डिवाइड कर देगा सारी आउटपुट्स को। अब हम इसको रन करते हैं। ओके, अब हम एनालिसिस में जाके कंट्रोल डिज़ाइन एंड कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर में जाएंगे और सबसे पहले आपने इनर लूप को ठीक करना है, क्यों? हमारी जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करें, और आउटर लूप को भी क्लोज रखना है विच इज़ 0। तो कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर अभी ओपन हो रहा था, मे बी सम एरर अकर्ड, यस। ऐड ब्लॉक्स में आप जाएंगे तो K थीटा एंड KQ दोनों का ऐड करेंगे। अब हमने ट्यूनिंग मेथड्स में जाना है, रूट लोकस एडिटर, ये सारी पिछली वीडियो में रिवाइज किया हुआ है तो फिर से आपके लिए फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँ, आपके ने KQ का अपलोड करना है सबसे पहले। अब ये देख सकते हैं आप, इसमें वो एक्स्ट्रा पोल्स नहीं आ रही, ये सिंपल ये शॉर्ट पीरियड का है और ये फुगॉइड का है, ठीक है। और हमने इसको ओरिजिनल लोकेशन पे रख लेते हैं पहले। ओके, अब हमने जो चीज़ करनी थी वो करनी थी कि हमें किसी तरह शॉर्ट पीरियड फुगॉइड की डैम्पिंग ठीक करनी थी। फुगॉइड की डैम्पिंग हमारी ख़राब थी और हमने पढ़ा था कि फुगॉइड की डैम्पिंग जो होती है वो 0.04 से ज़्यादा होती है। तो ये हमेशा एक एरर जनरेट हो जाता है, इसको डिज़ाइन में जाएं, न्यू में जाएं और 0.04 ही लिखना है फिर से, क्योंकि ये अपडेटेड एरर होता है थोड़ा बहुत, ये आ रही है, ठीक है। एडिट करना चाहिए था वैसे, इसको अब डिलीट कर लें, एक मिनट, दिस इज एडिट, इसको आपने क्लोज कर दें, ठीक है। चलें, अब वो आ रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम रूट लोकस में जाएंगे दिस, और हमने अपने फुगॉइड को ठीक करना है। तो फुगॉइड के पास लेके पोल, और फुगॉइड को इस डैम्पिंग रेशियो के लाइन से इधर ले आए, क्यों? ये पीछे है तो हम इसको आगे ले आएंगे ताकि हमारी क्वालिटीज़ बेहतर हो जाए। देख सकते हैं हमारा ये इधर आ गए हैं पोल्स, और अब हमने शॉर्ट पीरियड को भी देखना है, जिससे फॉरवर्ड के पोल। तो ये आपने बेसिकली हर एक को मद्देनज़र रखना है कि ये नहीं देखना ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ज़्यादा एक्साइट तो नहीं हो गया, ठीक है। ये भी देखना, देखें शॉर्ट पीरियड ज़्यादा एक्साइट हो गया, ठीक है। तो मतलब कि शॉर्ट पीरियड ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा, हाँ आप देख सकते हैं कि हल्का सा करने से शॉर्ट पीरियड बहुत सेंसिटिव है गेन का।
तो आपने उस हिसाब से इसको इतना गेन दे दें, काफ़ी है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इसको, ये इतना काफ़ी है क्योंकि दोनों सेंसिटिव हैं और क्योंकि अभी हमने, ठीक है, ये भी मीट हो गया, वो भी बेहतर, उसकी तो बेहतरी थी क्वालिटीज़। ठीक है, ये मीट हो गया। अब हमने इसका गेन देखना है, के क्यू का गेन कितना है, विच इज़ 0.6 आ रहा है गेन। यहाँ पे जाके अपडेट कर दें तो सॉरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब हमने अगर रिस्पॉन्स देखना हो कि अब हमारा एस कैसा डिज़ाइन हुआ है, तो पिच रेट को इधर स्कोप रन करें, इस स्कोप को कॉपी कर लें क्योंकि ये तो थीटा पे लगी हुई है ना। पिच रेट का रिस्पॉन्स अगर देखना है आपने, पिच रेट का रिस्पॉन्स एंड ओके, पिच रेट के आपने जो है स्कोप को इस तरह क्लिक करना है आपने, तो आप देख सकते हैं कि ये आपको बता देगा कि आप देख सकते हैं कि ये पिच इधर जाके सेटलिंग हो रही है। तो इसका मतलब ठीक है, हमारा एस को मीट कर गया ये। तो उसी तरह आपने ट्रांसफर फंक्शन भी डिफाइन करना है, सेस कोमा के क्यू फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, तो वो डिफाइन हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। इसी तरह आपने फिर थीटा के लिए आपने सिस कोमा, ये मैं देखिए ये तो एक पूरा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, तो इसके साथ के थीटा भी आ जाएगा। अब के थीटा को अगर हमने ठीक करना है तो अगेन एनालिसिस में जाएंगे एंड कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर में जाएंगे, तो वही तरीका है, कोई चेंज नहीं आ रहा। अगेन ऐड ब्लॉक्स एंड के थीटा के क्यू। ठीक है, इस वीडियो में मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे वही चीज़ें हैं और आपको रिवाइज करा रहा हूँ। नाउ कम टू ट्यूनिंग मेथड्स एंड नोट लोकस एडिटर। इस केस में हम के थीटा को प्लॉट करेंगे एंड वी कैन सी के ये पोल्स आप देख सकते हैं कि आपके ये कैसे वेरी कर रहे हैं। दिस इज शॉर्ट पीरियड, और ये सारे पोल्स जो हैं अब इकट्ठे आ रहे हैं इसके अंदर। मैं देखिए वो जो दो शॉर्ट पीरियड क्या आ रहे हैं, ये भी शॉर्ट पीरियड है, ये भी शॉर्ट पीरियड है, ये भी फोगॉइड है, फोगॉइड दोनों मिक्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ये देखिए दो फोगॉइड। ठीक है, तो ये हमारे पास अब डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स आ गई। आपने उसी तरह अब क्या करना है कि अपने हैंडलिंग क्वालिटीज़ के हिसाब से उसको दे देना है और कोशिश करना है सबको एडजस्ट करें, सब एडजस्ट हो जाएं किसी तरह। ठीक है, और उस हिसाब से आपने के थीटा देना है, तो वो उस हिसाब से आपके पास ये गेन्स और ये पोल सारे मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी सारे हैंडलिंग क्वालिटीज़ को मीट कर रहे हैं। ये भी देखें, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सारे ठीक हैं तकरीबन। थोड़ा बहुत गेन देना पड़ेगा, लेकिन आपने क्या करना है, अगेन डिज़ाइन रिक्वायरमेंट में जाके न्यू करके एडिट करके गेन देखना है और गेन हिसाब से आपने लेके जाना है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं के थीटा जो है वो 0.65 ले लेता हूँ। ठीक है, और ये पॉजिटिव फीडबैक, और इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका रिस्पांस स्टेबल हो रहा है। लेकिन आपने गेन उस हिसाब से देखना है कि आपका गेन किस तरह का है, और गेन आपने, ये डिप जो है, अब ये डिप क्यों आ रहा है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये डिप ऑटो पायलट लूप में आपने पिछले में भी देखा आया था, इसमें भी आ रहा है। वजह ये है, डिप की वजह क्या है, ये डिप तो आता है ज़ीरो की वजह से। ठीक है, न्यूमरेटर में ज़ीरो है उसकी वजह से आता है। जो क्लोज टू ओरिजिन होगा, जितना क्लोज टू ओरिजिन है उतना डिप आएगा। लेकिन असल में क्या हो रहा है, असल में क्या हो रहा है, पिच का है। अब एयरक्राफ्ट की नोज अप है, फॉर एग्जांपल नोज अप है, तो टेल में डाउनवर्ड लिफ्ट लग रही होगी। ठीक है, क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपका एयरक्राफ्ट पिच अप कर रहा है, तो टेल जो है वो नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी तो टेल की लिफ्ट कम होगी, टेल की लिफ्ट कम होगी, उस हिसाब से टेल नीचे जाएगी। जब नीचे जाएगी तो उस हिसाब से एयरक्राफ्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस ये दिखा रहा है कि एयरक्राफ्ट की टेल पहले नीचे जा रही है, फिर उसके बाद वो अपनी पिच मेंटेन करके स्टेबल होता जा रहा है, तो डेट्स वाई ये डिप आता है। तो आपने ये डिप समझना है, ये डिप आ क्यों रहा था। नाउ दिस इज़ अ पिच एटीट्यूड होड ऑटो पायलट, वही सेम तरीका है, वही डिज़ाइन करना है, आपको जो अच्छा लगे कैसे डिज़ाइन करना है, यहाँ पे PID लगा लें। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी आप कैसे डिज़ाइन करें। नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम ऑटो पायलट डिज़ाइन करेंगे, डेट इज़ ऑल्टीट्यूड, हाइट का।
ऑल्टीट्यूड क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट ने खास हाइट अटेन करनी है, 40,000 फीट है, तो उस केस में ऑल्टीट्यूड के केस में कैसे ट्रांसफर फंक्शन, कैसे आपके पास उसको डील करना है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, वो सब हम देखेंगे। बाकायदा ऑटो पायलट डिज़ाइन करेंगे ऑल्टीट्यूड का। ऑल्टीट्यूड के बाद फिर हमारे पास वेलोसिटी का आएगा, फिर सेंसर आएगा, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल ऑटो पायलट ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारे पास लेटरल के आ जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल इतने ही हैं, लॉन्गिट्यूडनल में पिच होगी, हाइट होगी, बस यही चीज़ें मेंटेन रखनी होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ऑल्टीट्यूड को देखेंगे। ये एटीट्यूड था, मतलब कि पिच एटीट्यूड डिफरेंस है बहुत। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह देखेंगे ऑल्टीट्यूड, हाइट को कैसे मेजर करना है, हाइट को कैसे, हाइट का ऑटो पायलट कैसे बनाना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा वही यूज़ होता है, वो और पिच, और वेलोसिटी का भी यूज़ होता है कि इतनी स्पीड देनी है, इस स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो कौन सा लगेगा, और ये चीज़ें हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ऑल्टीट्यूड का देखेंगे। यहाँ तक ही ये वीडियो थी, और इसको आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जब तक आप सारे ही सेशन पूरा नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द पिच एटीट्यूड हॉट ऑटो पायलट। फ्रॉम नेक्स्ट ऑन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू डिज़ाइन अ altitude hold autopilot. Thank you so much. Allah Hafiz.